नेक से स्टार्ट करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की बात करते हैं या हम टेंशन की बात करते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो टेंशन है वो हमारे नेक में होता है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो हमारे नेक पे होता है, क्योंकि आपका जो पूरा हेड है, आपका जो पूरा ब्रेन है, आपका जो पूरा जो थॉट प्रोसेस है, उसका जो पूरा वेट है वो हमारी जो नेक है वो होल्ड करके रखती है। लेकिन आप नेक के लिए करते क्या हैं? जनरली देखा है जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो जाता है या स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपकी जो नसें हैं यहाँ आपके गर्दन से आपकी जो नेक की जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं बेसिकली। उसी वजह से आपको सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइसिस जैसे इशू होने लगते हैं। और बेसिक जिनको भी देखा जाता है, आप नेक का एक मूवमेंट करते हैं इस तरीके से। जिसको भी देखो, जब भी मैंने देखा है लोग इस तरीके से अपनी नेक को घुमाते रहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इस तरीके से आप अपने नेक को और डैमेज कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जब भी आप देखिए, सबसे पहले किसी भी थेरेपी में, चाहे आप योग करें या किसी भी तरीके की आप थेरेपी करें, हमें सबसे पहली बात ध्यान देने की होती है, वो होती है सीक्वेंस की, कि हमें किस सीक्वेंस में आसन को करना है या कोई भी थेरेपी को करना है। और दूसरी बात होती है उसकी टाइमिंग की। अगर सीक्वेंस और टाइमिंग के साथ अगर आप कोई भी आसन या किसी भी तरीके की एक्सरसाइज को नहीं करते हैं, तो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है, रादर देन आप डैमेज ही कर रहे होते हैं उस चीज़ को। और तीसरी बात होती है अवेयरनेस। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से माइंड और बॉडी एक दूसरे के फ्रेंड हैं। अगर आप एक को भी आप नेगलेक्ट करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगलेक्ट करने लगेगा। इस तरीके से हम अपने आप को हार्म पहुंचा देते हैं। तो आपको नेक से, अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे दिन भर फ्रेश फील करें, तो आपको कम से कम 7 to 10 मिनट्स का ये प्रोसेस है नेक का, जो आपको करना है। मैं अभी आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आपको करना कैसे है। आपको सबसे पहले, जैसे कि आप जब भी आप करेंगे, अपने आप को आप कनेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट से, और उसके बाद आप अपनी सांस को छोड़ेंगे, बाहर की तरफ फेंकेंगे और हल्के से गर्दन को आप नीचे की तरफ झुकाएंगे। आपको ये जो क्रिया है बहुत धीमी गति से करनी है। आप गर्दन को आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप गर्दन को केवल इतना झुकाएंगे, सांस को पूरा खाली करेंगे और फिर सांस भरते हुए गर्दन को बहुत धीरे धीरे विद अवेयरनेस आपको मालूम चलता रहे कि आपकी जो नेक है उसकी कौन कौन सी मसल्स में किस तरीके का आप अनुभव कर रहे हैं, क्या खिंचाव आ रहा है। जब गर्दन आपको लगे कि पीछे चले गई है, आप गर्दन को यहाँ रोकेंगे और अपने जॉ को पूरे तरीके से, इस वाले हिस्से को आप ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये, ताकि आप देखेंगे आपकी जो ये थ्रोट है, इसके जो मसल्स हैं, इनमें आप खिंचाव महसूस करेंगे। इसमें जो वेन जा रही है उसमें आप एक तरीके का खिंचाव महसूस करेंगे। तो इसे खींचे ऊपर की तरफ 3 टाइम्स करें और उसके बाद मुंह को खोलेंगे, पूरा खोले मुंह को विद अवेयरनेस। जब ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको अनुभव होता रहे कि आपकी कौन कौन सी मसल में खिंचाव है, तनाव है। पूरे माइंड को आप उस खिंचाव या तनाव पे टिका के रखेंगे और उसके बाद मुंह बंद करेंगे और धीरे से सांस को छोड़ेंगे और गर्दन को फिर लेके आएंगे नीचे की तरफ। फिर सांस भरेंगे और फिर गर्दन को लेके जाएंगे पीछे की तरफ। तो इस तरीके से आप इस क्रिया को 3 बार करेंगे। थर्ड टाइम पर आप अपने टंग को रोल करेंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे गर्दन को वापस लाने की गति इतनी धीमे होनी चाहिए आपकी। और इसके बाद गर्दन को एकदम सेंटर पे रखेंगे, आंखों को एकदम बंद कर लेंगे और एकदम स्थिर हो जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी गर्दन पे रखेंगे, महसूस करेंगे अपनी गर्दन पे। आप महसूस करेंगे कि आपकी जो गर्दन का हिस्सा है और रेस्ट ऑफ योर बॉडी, यू विल हैव डिफरेंट एक्सपीरियंस। उसको आपने अनुभव करना है, क्योंकि आपने जब क्रिया करी है तो हमारा जो स्टक एनर्जी थी, जितने भी हमारे ब्लॉकेज थे, जो आप पेन महसूस करते हैं, बेसिकली वो आपकी ब्लॉकेज हैं, स्टक एनर्जीज हैं, वो वहाँ से मूव होती हैं। और जब आप उसके बाद आप 30 सेकेंड के लिए भी अगर आप आंख बंद करके केवल उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो आप उस जगह पर फ्रेश एनर्जी को, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन को फील करते हैं। उस स्पेस, उस एनर्जी से वो कवर होता है। तो ये क्रिया करने के बाद आपको क्या करना है, फिर गर्दन को एकदम सेंटर पे रखेंगे,
अच्छा तो यह है कि आप आँख खोल करके करें, अगर चक्कर आने की संभावना हो सकती है अगर किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप करेंगे, गर्दन को एकदम सामने रखेंगे और बिल्कुल सामने रखते हुए कंधों में आपका कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, कंधे एकदम स्थिर रहेंगे और गर्दन को धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आप राइट साइड पे टर्न करेंगे। खिंचाव महसूस करेंगे आप इस हिस्से पे, आपका पूरा जो ध्यान है वो इस हिस्से पे रहेगा। खिंचाव आपके जो कंधे हैं यहाँ से लेकर के आप इस वाले पूरे हिस्से में एक तरीके का आप तनाव महसूस करेंगे। अगर आप नहीं महसूस कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। गर्दन को हल्का सा पीछे की तरफ लेके जाइए, पूरा ध्यान इस तनाव पे आप केंद्रित करेंगे अपने माइंड को। जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि आपका माइंड फायर है और जैसे ही आपका माइंड उस जगह पे टिकता है, उस तनाव को देखता है, तो वहाँ की जो स्टक एनर्जी है उसको वो बर्न करता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी गर्दन को बिल्कुल सेंटर पे लेके आएंगे, फिर लेके जाएंगे अपनी गर्दन को लेफ्ट साइड में, बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। अब आप देखेंगे जो आपका जो स्ट्रेच है, वो जो तनाव खिंचाव महसूस करेंगे वो आप अपने राइट साइड के नेक पे महसूस करेंगे। पूरा ध्यान उसी जगह पर केंद्रित करेंगे और फिर गर्दन को बहुत धीरे धीरे वापस लेके आएं। आपके गर्दन को वापस लाने की गति इतनी धीमी होनी चाहिए कि आपको एक एक मसल्स का पता चले और उसके बाद गर्दन को एकदम बीच में लाकर रुक जाएंगे। जब आप 3 बार इस तरीके की क्रिया कर लें दोनों तरफ, उसके बाद एकदम स्थिर हो जाएं। महसूस करेंगे कि आपको क्या महसूस हो रहा है अपने नेक पे। अब जो थर्ड क्रिया आप करेंगे अपने नेक के लिए, वो आप करेंगे घुमाने की क्रिया। तो आप सबसे पहले गर्दन को आप नीचे की तरफ लेके आएंगे, सांस को खाली करेंगे, फिर सांस को भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे, इतने धीरे आप गर्दन को लेके जाएंगे पीछे की तरफ, बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे। जब आप देखेंगे फर्स्ट टाइम जब आप गर्दन का रोटेशन कर रहे होंगे तो आपको गर्दन को इधर लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा आप भारीपन महसूस करने लगेंगे और उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को लेके आएंगे सामने की तरफ, फिर घुमाएंगे। लेकिन सेकंड टाइम पे जब आप गर्दन को घुमाएंगे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे आप इजीली अपनी गर्दन को रोटेट कर पा रहे हैं और पूरा ध्यान अपने रोटेशन पे रखेंगे। 3 बार ये करने के बाद फिर आप रिवर्स करेंगे। पूरा ध्यान आपका केवल अपनी गर्दन पे रहेगा। महसूस करते रहेंगे आपको क्या महसूस हो रहा है, कौन सी मसल्स में आपके खिंचाव आ रहा है। इस तरीके से आप करेंगे। फिर 3 बार करने के बाद फिर आंख बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपने गर्दन पे केंद्रित करेंगे, महसूस करेंगे। इस तरीके से आप अपने नेक का मूवमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आप इतना रिलैक्स फील करेंगे, क्योंकि पूरे दिन भर आप गर्दन के लिए कुछ भी नहीं करते, पूरा वेट आपका गर्दन संभाले हुए है। और जब भी आप करते हैं, जब आप इस तरीके से गर्दन को ये घुमा रहे हैं, आपने देखा बहुत इजीली कर ले रहे हैं, लेकिन आप डैमेज कर रहे हैं। जो हमारे बहुत टाइनी सेल्स हैं वो आपकी डैमेज हो रही हैं। तो आपको ये बहुत धीमी गति से करना है। और जब हमने यहाँ पर जो खिंचाव हमने किया ये वाले इस पे, तो आप देखेंगे कि आपके जो थ्रोट का जो इंटरनल पार्ट है वो बेसिकली क्लीन होता है। वहाँ पर अगर किसी भी तरीके का कोई भी बैक्टीरिया है तो वो वहाँ से हील होना शुरू हो जाएगा। तो आप नेक के लिए ये क्रिया प्रतिदिन करें। कम से कम आपको 7 to 10 मिनट्स इसको करने में लगेगा, क्योंकि आप अगर एक राउंड लगाने में अगर आप 30 सेकेंड भी लेते हैं तो इस तरीके से कम 10 मिनट्स की आपकी ये क्रिया है। आप डेली इसको करें और उसके बाद आप अपने अंदर चेंज देखेंगे। आपको जो ये सर्वाइकल या स्पॉन्डिलाइसिस जैसे इश्यूज हैं ये आपके धीरे धीरे ठीक होने लगेंगे। आप लेकिन एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है कि उस जगह पर अपने माइंड को फोकस रखना कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये क्रिया करें और अपने कमेंट्स, आपने किया तो वाकई में आपको क्या अनुभव हुआ या आपको नहीं उससे कोई बेनिफिट हो रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि कहाँ पर आप ऐसी गलती कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और बॉडी के पार्ट के लिए हम देखेंगे कि हमें उसको किस तरीके से प्यूरिफाई करना है। थैंक यू।